आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है MG कॉमेट EV। पिछले 3 महीनों से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इसे चला चुका हूँ और इस लॉन्ग टर्म रिपोर्ट की फर्स्ट रिपोर्ट में मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि इस गाड़ी को क्यों खरीदना चाहिए, किन लोगों को खरीदना चाहिए, और साथ ही साथ इतना भी समझ चुका हूँ कि कौन लोग इस गाड़ी को खरीदना ही नहीं चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कौन लोग इस गाड़ी को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे? जो लोग कुछ हटकर करना चाहते हैं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं और एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब ये गाड़ी सड़कों पर चलती है तो वाकई लोग मुड़ मुड़ कर देखना पसंद करते हैं। इस गाड़ी का छोटा आकार, क्यूट लुक वाकई लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सेकेंड पॉइंट, MG कॉमेट EV का आकार भले ही छोटा है, लेकिन इस छोटे आकार के चलते ना जिन लोगों की समस्या होती है कि भैया उनके पास जगह कम है, तो ऐसे में ये स्पेस को ना काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती है और उस स्पेस को बचाती है। मतलब अगर आपके पास अच्छी खासी पार्किंग है तो आप इस गाड़ी को तो खड़ी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसी पार्किंग में 1-2 टू व्हीलर्स और खड़े कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इस गाड़ी में भरपूर स्पेस मिल जाता है। भले ही बाहर से दिखने में आपको छोटी नज़र आती है, लेकिन अंदर से ना भरपूर स्पेस है। इनफैक्ट फ्रंट सीटों पर तो आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा कि अगर आपकी हाइट 7 फीट या उससे ज़्यादा है तो आप इस गाड़ी को ईजिली चला सकते हैं, ईजिली बैठ सकते हैं और वॉकिंग फ्लोर मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आपने टाइट पार्किंग में खड़ी की हुई है गाड़ी, मतलब इधर की तरफ स्पेस नहीं है, उधर की तरफ स्पेस है, तो आप उस वाले दरवाजे से भी अंदर आकर इस वाली सीट पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो यूटिलिटी वाइज अगर आप चीज़ें देखते हैं, यानी कि दरवाज़ों पर जो स्टोरेज स्पेस है, जो कप होल्डर्स कंपनी ने दिए हैं वो वाकई काफ़ी अच्छे से दिए हैं। दरवाज़ों पर आपको भरपूर स्पेस मिल जाता है और साथ ही जो कप होल्डर्स यहाँ पर AC वेंट्स के सामने दिए हैं, तो ऐसे में अगर आप कुछ भी ड्रिंक पी रहे हैं तो वो यहाँ पर ठंडी रहेगी, चाहे आपकी वो कोल्ड ड्रिंक हो या फिर कुछ भी XYZ, अब आप समझ सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में 2 लोग तो आगे बैठ सकते हैं, साथ ही साथ 2 लोग पीछे भी आसानी से बैठ सकते हैं। और उसी यूटिलिटी को अगर आप और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, स्पेस को और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो भले ही आपको बूट स्पेस यहाँ पर कम मिलता है, तो छोटा मोटा सामान तो आ जाएगा, लेकिन आप ये जो सीटें हैं रेयर वाली, इन्हें आप फोल्ड कर सकते हैं और काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं, खासकर अगर आप 2 लोग गाड़ी में बैठे हैं। बाकी इन सीटों को आप निकाल कर घर पर भी रख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा सामान रखना है। फोर्थ पॉइंट, इस गाड़ी को ना कोई भी चला सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। जो लोग लर्निंग फेज में हैं, यानी कि ड्राइविंग सीख रहे हैं, वो इस गाड़ी को बहुत ही ईजिली चला सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है, इस गाड़ी का चारों तरफ का व्यू काफ़ी कमाल का मिल जाता है, तो आपको गाड़ी चलाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। राइडिंग पोजीशन जो है वो भी काफ़ी कमांडिंग है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं भी आती है या फिर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज के तौर पर साबित होती है। और गाड़ी चलाते समय आपको एक अलग ही फन का एहसास होगा। अब आखिर हम बात करते हैं रेंज को लेकर और रनिंग कॉस्ट को लेकर। तो जिस हिसाब से आपका रनिंग डिस्टेंस है, मतलब अगर आपको रोज़ाना 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक चलानी है गाड़ी, तो ऐसे में ये गाड़ी बेस्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गाज़ियाबाद से लेकर गुड़गांव ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में एक तो अगर आप ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, तो ये जो रेंज है वो उतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स। तो पेट्रोल कार में क्या होता है कि इंजन चालू रहता है तो वहाँ पर AC भी स्टार्ट रहता है, तो वहाँ पर जो गाड़ी की रेंज है वो ड्रॉप होती रहती है। तो बैटरी कार्स में ऐसा नहीं होता। बैटरी कार्स में क्या होता है कि रेंज ड्रॉप होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मोटर तभी रेंज ड्रॉप करती है जब वो चलती है। अब ट्रैफिक में वो चलेगी नहीं तो रेंज ड्रॉप होगी नहीं। इसके अलावा बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी को आप घर पर अगर आप चार्ज करते हैं स्लो चार्जर से, तो ये 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है ऑलमोस्ट। और 6 से 7 घंटे फुल चार्ज करने के बाद रेंज तो लिखी आ जाती है 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर चल भी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी चला कैसे रहे हैं। विंटर्स में जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था, तब ये गाड़ी मुझे 190 से 200 किलोमीटर के बीच रेंज ऑफ़र कर रही थी। अब समर्स में मैं AC भी ऑन करके चलाता हूँ और जो स्पीड वगैरह है वो भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये मेरे को ईज़िली 170 से 180 किलोमीटर तक की रेंज
दे देती है, जो कि वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप स्पोर्ट मोड पर चला रहे हैं, एसी भी ऑन करके चला रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको 150 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से दे देती है। और अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं या फिर ऐसी सकरी रोडों पर चलाते हैं, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और आपको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी जगह दिखी है तो आप वहाँ से इस गाड़ी को ईजिली निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप लर्निंग फेस में हैं या फिर एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो ये गाड़ी आपको खुश रखती ही रखती है। आप लर्निंग फेस में हैं तो इस गाड़ी के चलते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बड़ी गाड़ियाँ चलाने का, वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि यार इस गाड़ी को लेकर तो मैं कहीं से भी निकल जाऊँ। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दी है। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ी चल चुकी है, तो ऐसे में अभी तक किसी तरीके का इशू सामने नहीं आया है और अभी तक ये गाड़ी सर्विस सेंटर पे भी नहीं गई है। अब बात करते हैं MG कॉमेट EV किन लोगों को पसंद नहीं आएगी और क्यों। देखो, जो लोग पहली गाड़ी खरीद रहे हैं, यानी कि अभी तक अपने जीवन में पहली गाड़ी खरीद रहे हैं, उनका बजट 8 से 10 लाख रुपए है और ऐसे में MG कॉमेट EV अगर वो लोग खरीद लेते हैं, तो ऐसे में वो लोग ना काफ़ी ज़्यादा निराश रहेंगे। निराश इसलिए भी रहेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, महीने में 1 बार या 2 बार कभी तो लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करेंगे। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है और इसमें भले ही फास्ट चार्जिंग की सुविधा तो दे दी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग भी ना वो भी आप AC फास्ट चार्जर से ही कर सकते हैं। कोई DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा अभी इस गाड़ी में नहीं है। तो ऐसे में इस गाड़ी को आप लॉन्ग जर्नीज़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो बिल्कुल भी ना खरीदें। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप सफ़ेद कलर ख़रीदते हैं और अंदर से अगर आपकी गाड़ी का इंटीरियर भी वाइट है, कुछ इस तरीके का थीम आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है ये गाड़ी अंदर से जल्दी गंदी होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बड़े से आपको विंडो ग्लास मिल जाते हैं और जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ऑब्वियसली बात है धूल एकदम से अंदर आएगी। और अगर आपने गलती से कुछ खा पी लिया और सीटों पर फैल गया, तो उसके जो दाग धब्बों के निशान है ना, वो साफ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में पिछले 3 महीनों में मैं इस गाड़ी को कम से कम 2 से 3 बार ड्राई क्लीन करवा चुका हूँ और उसके बावजूद भी छोटे मोटे दाग धब्बे आ ही जाते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो पिछले 3 महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा महसूस किया है, इस गाड़ी की राइड क्वालिटी। इतनी बेकार राइड क्वालिटी है। ऑब्वियसली बात है बेकार होगी भी ही, ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे छोटे टायर्स हैं, 12-12 इंचेस के टायर हैं। तो ऐसे में अगर आप छोटे मोटे गड्ढों से जा रहे हैं या फिर बड़े गड्ढे भी आपके सामने आ जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा झटका देती हुई नज़र आ जाती है। और अगर आप तेज़ रफ्तार में थोड़ा चलते हैं और एकदम से ब्रेकर आपके सामने आ जाता है, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा तेज़ झटका आपको अंदर महसूस होता है। इसके अलावा टायर का नॉइज़ केबिन में साफ सुनाई देता है। साथ ही साथ इस गाड़ी के जो मोटर की आवाज़ है वो भी गाड़ी में साफ सुनाई देती है। ऑब्वियसली बात है छोटी गाड़ी है, मोटर भी काफ़ी अच्छा खासा पावर दे देती है। तो ऐसे में वो जो मोटर है, जब एकदम से आप रफ्तार भरने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरा फील आता है कि जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन चलती है ना, उस तरीके की आवाज़ गाड़ी के अंदर सुनाई देती है। और इलेक्ट्रिक कार्स में इस तरीके की आवाज़ आती है, लेकिन इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही होती है, खासकर इसके मोटर की और टायर्स की। अब इस लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में मैंने आपको इतना तो समझा दिया कि ये गाड़ी किन लोगों को खरीदनी चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही पिछले 3 महीनों में इस गाड़ी ने मुझे कितना खुश किया है और कहाँ कहाँ मुझे निराश किया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। सेकंड रिपोर्ट में आपको मिलेगा इस गाड़ी में मिलने वाली टेक्नोलॉजीज़ और फीचर्स का एक डिटेल्ड रिव्यू। मतलब जो फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है, जो टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ऑफर कर रही है, क्या वाकई लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कारगर साबित होती है या नहीं होती।